कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सबसे पहला नतीजा आपसे शेयर करते हैं। जिला हैदराबाद टाउन म्यूनिसिपल कमेटी हुसैनाबाद यूसी 140 का ये गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल करीम चेयरमैन फयाज अली 712 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं। JUIF के मोहम्मद असलम चांडियो नजमुद्दीन 349 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर यानी पीछे हैं। आपको बताएं कि यहां पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। अब्दुल करीम चेयरमैन फयाज अली 712 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब हो गए हैं। ये मुकम्मल नतीजा है जिला हैदराबाद टाउन म्यूनिसिपल कमेटी हुसैनाबाद यूसी 140 का। यूसी 140 का ये गैर सरकारी लेकिन मुकम्मल नतीजा। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है जबकि JUIF यहां से पीछे है। एक और नतीजा आपसे शेयर करें। जिला केमाड़ी बल्दिया यूसी 13 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अमीनुल हक चेयरमैन परवेज अहमद 1983 वोटों के साथ वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद हुसैन अमजद इकबाल 483 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जिला केमाड़ी बल्दिया यूसी 13 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा ये मुकम्मल नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अमीनुल हक चेयरमैन जबकि परवेज अहमद 1983 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद हुसैन अमजद इकबाल 483 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो यहां पर पीपल्स पार्टी जिला केमाड़ी बल्दिया यूसी में आगे है और PTI के शाहिद हुसैन अमजद इकबाल दूसरे नंबर पर हैं। ये मुकम्मल नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक और नतीजा आपसे शेयर करते हैं। जिला कोरंगी टाउन यूसी 6 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार अख्तर हुसैन 83 वोट लेकर यहां से आगे हैं जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद राहील 36 वोट लेकर यहां से पीछे हैं। तो जमात इस्लामी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। जिला कोरंगी टाउन यूसी 6 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद राहील सिर्फ 36 वोट ले सके हैं और वो पीछे दिखाई दे रहे हैं जबकि जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार अख्तर हुसैन ने 83 वोट लेकर यहां पर मैदान मारा है। और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद के 16 अजला में पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ DC ऑफिस में नताइज की आमद का सिलसिला नाजरीन जारी है और DC कैंप ऑफिस मलीर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। जबकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद गिनती और नताइज का सिलसिला जारी है। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DRO ऑफिस में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जमा करवाए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे अंजुम वहाब से और संजय साधवानी भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आएंगे, बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और यहां पर टर्न आउट कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला जनूबी के DRO ऑफिस में मौजूद हूँ। जिला जनूबी के 17 लाख आबादी पर यह मुश्तमिल जिला है जिसमें 10 लाख वोटर्स को अपना हक राय दे इस्तेमाल करना था लेकिन टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। अब तक के जो नताइज DRO ऑफिस में मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक 10 से 15% के दरमियान ही सदर टाउन और लियारी टाउन में टर्न आउट रहा है। लियारी में टर्न आउट कुछ निस्बता सदर टाउन से भी बेहतर रहा है और DRO ऑफिस में तमाम जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन से उनका अमला जो सामान वापस जमा कराने के लिए यहाँ पर आ रहा है। DRO के जो RO बनाए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर उनके पास नताइज जमा हो रहे हैं। तकरीबन साउथ को जो है उन यूसीज में तकसीम किया गया था। 26 यूसीज में 13 लियारी टाउन में यूसीज थी, 13 सदर टाउन में यूसीज थी। तो लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब तक के नताइज के मुताबिक पलड़ा बारी है जबकि सदर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला हो रहा है और कुछ भी इस टाउन में हो सकता है। तो नताइज आना बाकी हैं। इस तरह केमाड़ी में के रिजल्ट हम आपको बताएं। केमाड़ी से अब तक 3 यूसीज के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। केमाड़ी को 27 यूनियन कमेटियों पर तकसीम किया गया है। तो केमाड़ी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3
यूनियन कमेटीज के उम्मीदवार अब तक कामयाब हो चुके हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। पुरअमन तरीके से इलेक्शन खत्म हुए हैं और अब रिजल्ट का बारी है। कुछ ही देर के बाद यानी 1 से 2 घंटे के अंदर ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस जमात की अक्सरियत होगी। ठीक है, वाज़ेह हो जाएगा कि किस जमात की यहाँ पर अक्सरियत है। संजय साधवानी साथ रहेगा। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे नुमाइंदे, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अंजुम, आप किस जगह पर मौजूद है और यहाँ पर दिन भर क्या सूरत हाल रही, अब क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं डीआरओ ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 45 यूसीज का रिजल्ट आया जा रहा है और सबसे ज़्यादा यूसीज हैं, तकरीबन 2000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से और 4600 से ज़ायद यहाँ पर बूथ बनाए गए थे। तो इन तमाम का रिजल्ट कंपाइल करके यहाँ डीआरओ ऑफिस लाया जा रहा है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो रिजल्ट जमा कर लिया गया है, लेकिन तमाम यूसीज के रिजल्ट को फर्दर अलग अलग जमा करने के बाद उसका रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर उसको गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा जारी किया जाएगा। तो ये अमल अभी जारी है, क्योंकि यूसीज ज्यादा थी, उनमें पोलिंग बूथ ज्यादा थे, उस वजह से यहाँ रिजल्ट आने का अभी भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है रिजल्ट लाने का उनका सिलसिला जारी है। और पूरा दिन माहौल ये रहा है कि कराची में खिलाफ को सर्दी की लहर कुछ दिनों से ज्यादा थी, इसलिए सुबह के औकात में तो टर्न आउट काफी कम रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया तो लोगों ने घर से निकलना शुरू किया और 12 बजे के बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर रश बढ़ना शुरू हो गया था। खासतौर पर अगर गुलबर्ग टाउन, नार्थनबाद और फेडरल एरिया का जिक्र करें तो यहाँ पे 12 बजे के बाद वोटर्स घरों से निकले और उन्होंने आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना शुरू किया था। जो उम्मीदवार थे उन्होंने काफी कोशिश की है लोगों को घरों से लाने की, वो निकलकर वोट डाले, लेकिन एक सूरत हाल ये रही कि कराची के शहरी उस तादाद में नहीं निकले जैसे मादी में हम लोग देखते आए। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अच्छी खासी तादाद तो नजर आई मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन हमें वो वोटर्स नहीं मिले जो अमूमन कराची के इलेक्शन का खासा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये तमाम रिजल्ट कंपाइल होने के बाद पोलिंग स्टेशन पर अब डीआरओ ऑफिस में लाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमा करा रहे हैं। रिजल्ट अभी कंपाइल होगा और फिर उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस भी होगा। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अंजुम वहाब रुख करेंगे। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीसी कैंप ऑफिस मलीर में। मलीर जहां पर 10 यूसीज हैं और तकरीबन 7.5 लाख वोटर है, तो कैसा रहा टर्न आउट ये हम जानेंगे आपसे। अनवर खान बताइएगा, क्या सिक्योरिटी देखी गई आज मलीर की और प्लस वोटर्स बाहर निकले, वोट कास्ट किया गया? जी देखें, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल तसल्ली बख्श है। मजमूई तौर पर अगर टर्न आउट की बात की जाएगी तो कराची का जिला मलीर वो वाहिद जिला है जहाँ पर टर्न आउट सबसे ज़्यादा देखने में आया। अलग सुबह से लेके पोलिंग के अख्ताम तक खासी बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन और मर्द वोटरों ने अपना वोट कास्ट किया और इसकी जो यूनियन काउंसिल है इसके अंदर मजमूई तौर पर 505 पोलिंग स्टेशन थे, जिसके अंदर से तकरीबन 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो डीसी कैंप ऑफिस को मौसूल हो चुके हैं। ये वो हल्का इंतखाब है, ये वो यूनियन काउंसिल है कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहरहाल बरतरी और एज हासिल है। जब मजमूई तौर पर मेयर का इंतखाब होगा तो इस यूनियन काउंसिल की जो 10 नशिस्तें हैं वो इंतहाई अहम कलीदी किरदार अदा करेंगी। अलबत्ता आंसू गोट की जो एक नशिस्त है जो यूनियन कमेटी है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को बहरहाल सबकत हासिल है और वहाँ पे कांटे का मुकाबला है। और इसके साथ साथ जो काउंसलर्स जो है मुख्तलिफ नौइयत के काउंसलर्स के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर ने जनरल नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की है। तो 1-to-1 मुकाबला देखने के अंदर आया इस जिला मलीर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के अंदर। इन यूनियन काउंसिलों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल मुतारिक और फाल अंदाज के अंदर अपने वोटरों को बाहर निकालने के अंदर ये कामयाब नजर आई। तो इस वक्त नताइज आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और रस्मी नताइज का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही किया जाएगा। जिला मलीर की इन तमाम नशिस्तों के ऊपर 1-to-1 मुकाबले की बात की जाएगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के दरमियानी बहरहाल इस वक्त भी जारी है, जो कि गिनती के हिसाब से बहरहाल एक एज हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अददी एतबार से यहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में नजर आ रही है। जी ठीक है, अनवर खान साथ रहेगा। जमात इस्लामी के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पर कारकुन नताइज कंपाइल कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। फैज, यहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। जमात इस्लामी का दावा है कि कराची में उन्होंने नशिस्तें जीती हैं, मेयर उनका बनने जा रहा है, तो इसी हवाले से यहाँ पर कारकुनान जमा होना शुरू हो रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान अब से कुछ देर के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन के नताइज कंपाइल करने का काम भी जारी है
اور شہر بھر سے کارکنان یہاں پر جمع ہو رہے ہیں جو ریزلٹس اپنے اپنے علاقوں میں لے رہے ہیں. انتخابی جن لوگوں کو تعینات کیا گیا تھا وہ بھی ریزلٹس یہاں پر بھیج رہے ہیں, یہاں سے کمپائل ہو رہے ہیں اور اب کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کے تحت لیاری میں بھی ان کے کارکن جشن منا رہے ہیں. کئی علاقوں میں جماعت اسلامی کے کارکن نکل آئے ہیں اور ادارہ نور حق میں بھی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اب سے کچھ دیر کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے پریس کانفرنس بھی کریں گے. فیض اب ہمارے ساتھ تھے جبکہ دیگر نمائندوں میں ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھی سنجے سادوانی نے, انجم وہاب اور انور خان. آپ چاروں کا شکریہ. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. امید ہے آرمی چیف شفاف انتخابات کرائیں گے. عمران خان کی ٹی وی پروڈیوسرز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو, کہا کہ اب بھی سیاسی انجینئرنگ جاری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو اسی لیے اکٹھا کیا گیا ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے. پنجاب اور وفاق میں کمزور مینڈیٹ ملا تو مزاحمت کریں گے. اس وقت ملک 90% ڈیفالٹ ہو چکا ہے. موجودہ حکومت سے معیشت قابو میں نہیں آنی. حسین حقانی کو ہماری حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا. علیم خان نے 200 ارب روپے کی زمین فروخت کی, کسی نے نوٹس نہیں لیا. خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی سمری منگل کو بھیج دیں گے. وزیر اعلیٰ محمود خان کا ٹویٹ لکھا, عمران خان کے حکم کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دیں گے. تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئے گی. عمران خان کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی صدر اور کابینہ ارکان کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کی. عمران خان کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کی ویڈیو لنک اجلاس کا احوال. ارکان کا اسمبلی کی تحلیل پر اتفاق مگر اسمبلی تحلیل کی تاریخ پر اختلاف رہا. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اسمبلی کی تحلیل منگل کے بجائے جمعے کو چاہتے تھے. پی ٹی آئی کے پی صدر پرویز خٹک نے بھی منگل کے روز اسمبلی کی تحلیل کی مخالفت کی. پرویز خٹک کا موقف تھا کہ اسمبلی 21 جنوری کے بعد توڑی جائے. شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لینے تک اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے, جس پر عمران خان نے کہا کہ منگل کو کے پی اسمبلی توڑنے کی سمری نہ بھجوائی تو بہت دیر ہو جائے گی. ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ابھی آپ کو براہ راست سکھاتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بار آپ کو پکڑنا پڑے, 4 بار ملتوی کرو اور بالآخر جب آپ الیکشن کرا دیں تو اس میں عملہ بھی صبح موجود نہ ہو, سامان بھی موجود نہ ہو. ہم وسیع تر مفاد میں اس کو بھی قبول کریں کہ چلو شروع تو ہو گیا. ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا اور یہ الیکشن ہوا. ہم جائز بات کریں گے, اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب الیکشن کا انعقاد ہو گیا, ووٹنگ ہو گئی, لوگ جیت گئے, لوگ ہار گئے, تو اب نتیجہ دینے میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن کو نہیں چھوڑے گا, اور میں تمام کارکنوں سے کہتا ہوں پولنگ اسٹیشن کے باہر جمع ہونا شروع ہو جائیں. عوام سے بھی کہتا ہوں پولنگ اسٹیشنوں کا گھیراؤ شروع کر دیں. جب رزلٹ نہیں دو گے تو کوئی باہر نہیں جائے گا, نہ ہمارا پولنگ ایجنٹ آئے گا نہ عملہ جائے گا. حکومت کا یہ کام ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے کہ ہمارا نتیجہ ہمیں دیا جائے, ہماری گنتی ہمیں سائن کر کے دی جائے, ہمیں فارم 12 جو آپ کا قانون ہے, آپ کا ضابطہ ہے, وہ ہمیں فراہم کیا جائے. ورنہ ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. پرامن طریقے سے ہم جو جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں. اس لیے 1 گھنٹے کا وقت ہے, 11:15 بجے میں پھر اس لائے عمل کا اعلان کر دوں گا کہ جس میں ہم پھر احتجاج کی کوئی شکل شروع کر دیں گے. فوراً یہ ہونا چاہیے جب چیف الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کرا دی, جب سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرا دی, جب سندھ کے الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کرا دی, جب ڈائریکٹو جاری ہو گئے, جب حکومت کے ایک اہم وزیر صاحب نے بھی مجھ سے کہا کہ اب نتائج جاری ہوں گے, تو یہ ڈی سیز کون ہوتے ہیں, یہ ڈی آر اوز کون ہوتے ہیں,
کہ لوگوں کو تنگ کریں اور مداخلت کریں. ان پریزائڈنگ افسرز پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فارم واپس نہ کیا جائے؟ بعض ڈی سی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی آفس میں آ کر یہ سارے تھیلے جمع ہوں گے اور دوبارہ گنتی ہوگی اور پھر نتیجہ دیں گے؟ کوئی دھاندلی نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو, کوئی شب خون نہیں مارنے دیں گے آپ کو. ہمیں ہمارا نتیجہ دینا, جیتا اس کو مبارکباد, جو ہارا اس کے لیے حوصلہ افزائی, لیکن مینڈیٹ پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے. اس لیے جماعت اسلامی آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ نتیجہ دیتے جائیے, پولنگ اسٹیشنز کو ریلیز کرتے جائیے, پولنگ ایجنٹ ہمارے آتے جائیں گے اور ریلیاں نکال کر ہم یہاں پر ادارہ نور حق جمع ہوتے جائیں گے. یہ کام نہیں ہوا تو پھر میں انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد ایک کال دوں گا. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی نہیں, دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ الیکشن کا انعقاد ایک بہت دشوار گزار عمل تھا اور یہ ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. جب عملہ نہیں پہنچا اور سامان نہیں پہنچا تو ہم نے متوجہ کیا, ہم نے احتجاج کیا. ہمارا پورا سیل کام کر رہا ہے, اس سیل نے ملٹیپل پتہ نہیں کتنے دسیوں خط لکھے. حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے, ہمیں نتائج دے دیے جائیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.